करना है। सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, उन तीनों पार्ट्स को हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। ठीक है, बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। ठीक है, ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं और इन तीनों पार्ट्स को क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट को इरेशनल प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 1/√2। 1/√2 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि 1/√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि 1/√2 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि 1/√2 क्या एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आप सबको पता होगा कि किसी भी रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, मीन्स 1/√2 इज इक्वल टू में A/B। आप P/Q लिखिए चाहे A/B लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेयर, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे लग रहा है। ठीक है, A/B। ठीक है, वेयर A एंड B आर कोप्राइम इंटीजर एंड B नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, B नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पे A और B दोनों क्या है? को प्राइम इंटीजर है और B की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1/√2। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा रैशनलाइज करूं तो बताइए, क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या √2 और अपान में √2 से? ठीक है, 1/√2 को मैंने रैशनलाइज कर दिया, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दिया √2/√2 और इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका A/B हो जाएगा। ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा √2 और अपान में इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू में A/B हो जाएगा। ठीक है, ये 2 क्या है? डिवाइड में इस साइड आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, मीन्स √2 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 2A और अपान में हो जाएगा B, 2A अपान में B। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो A और B दोनों क्या थे? को प्राइम इंटीजर थे। ठीक है, तो ये 2A/B ये जो पूरा टर्म है ना, ये किस में होगा? P/Q के फॉर्म में आ गया। अगर ये P/Q के फॉर्म में है तो ये क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? एक रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखेंगे सिंस, ठीक है, सिंस A एंड B आर इंटीजर, सिंस A एंड B आर इंटीजर, आगे मैं आप लिखता हूं। ठीक है, सिंस A एंड B आर इंटीजर, सो 2A/B, सो 2A/B इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, hence √2 is also be a rational NO का मतलब नंबर हो गया। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, अगर 2A/B अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, क्योंकि बीच में इक्वल की साइन लगी है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है। ठीक है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि जो √2 है वो क्या एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, बट यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि मैंने 1/√2 को क्या लेट किया था, रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसी सेंटेंस को, इसी लैंग्वेज को हम अपने सेंटेंस में बनाकर लिखेंगे, 2 से 3 लाइन और लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बट वी नो दैट, ठीक है, बट वी नो दैट, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सो दिस contradiction, so this contradiction is arising, because of our incorrect assumption, therefore we can say that 1/√2 is irrational नंबर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, दिस कंट्रडिक्शन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एज्यूशन। ठीक है, ये जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है ना, वो मेरे गलत लेट करने की वजह से आया है, इसलिए 1/√2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।